नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2019 तक के आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 26 नवंबर 2020 में जो आए हैं क्वेश्चंस वो करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी से कर रहे हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 46 है the external of the functional j of y equals to 0 to 1 2y dash square plus xy dx y of 0 equals to 0 y of 1 equals to 1 y belongs to c square close interval 0 1 ऑप्शंस है हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारे पास में एक एक्सटर्नल फंक्शन निकालना है हमें इसका। तो यहाँ हम यूलर लाग्रांज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जो यूलर लाग्रांज इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारी डेल एफ डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज करके यहाँ हमारे पास में एफ ये है, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसका y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 4y डैश इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 4y डबल डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज करके इसे लिख सकते हैं हम y डबल डैश इक्वल में x बाई 4 y डबल डैश इक्वल में x बाई 4। इसका 2 टाइम्स तक हम इंटीग्रेशंस करें तो 1 टाइम्स तक बनेगा y डैश इक्वल में x स्क्वायर बाई 8 प्लस एक कांस्टेंट c1। एक बार और करेंगे इसका तो y ऑफ x बनेगा हमारे पास में x क्यूब बाई 24 प्लस c1x प्लस c2। ये हमारे पास में नेक्स्ट इंटीग्रेशन आ गया। ये हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है। तो जब हम y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 c2 का मान 0 आ जाएगा। और जब हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास c2 तो ऑलरेडी 0 है, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 इक्वल में 1 बाई 24 प्लस c1 इम्प्लाइज करके c1 का मान 1 माइनस 1 अपॉन 23 बाई 24। ये c1 का मान c2 का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास y ऑफ x बनेगा x क्यूब बाई 24 प्लस 24x। ये हमारे पास में एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन फर्स्ट में x स्क्वायर बाई 12 ये रॉन्ग हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 ये भी रॉन्ग हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 7 ये भी रॉन्ग हो जाएगा, x क्यूब बाई 23 बाई 24 x ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन 98 है जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 98 पर। The external of the functional j of y equals to 0 to 1 e की पावर x under root 1 plus y dash square dx y belongs to c square 0 1 each of the form ऑप्शन है हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ हमें एक्सटर्नल पूछा गया है इस फंक्शन का। तो यहाँ हम यूलर लाग्रांज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो बाय यूलर लाग्रांज इक्वेशन डेल f डेल y माइनस डेल f डेल y डैश dy बाई dx माइनस इक्वल्स टू 0। इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ y है नहीं तो 0 आ जाएगा, माइनस dy बाई dx। इसका y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये e की पावर x हमारा कांस्टेंट रहेगा। अंडर रूट का करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। अब इस 1 प्लस y डैश स्क्वायर का करेंगे तो आएगा हमारे पास में 2
y डैश इक्वल्स टू 0। ये 0, तो यहां दोनों साइड हम इंटीग्रेशंस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा e की पावर x y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट मान लेंगे हम। यहाँ C1 और C2 में दिया हुआ है, इसको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ हम अनदर कांस्टेंट a b लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ हम इसको मल्टीपल करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी e की पावर 2x y डैश का होल स्क्वायर इक्वल में a इंटू 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। हम y डैश को एक साइड में ले रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर 2x यहां से y डैश स्क्वायर और एक यहां से लेंगे तो माइनस का a स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर इक्वल में यहां बचेगा हमारे पास a स्क्वायर। हमें y डैश का मान चाहिए तो इसका हम डिवाइड भी करेंगे और अंडर रूट भी लेंगे, तो हमारे पास y डैश की वैल्यू आएगी a अपॉन में अंडर रूट e की पावर 2x माइनस a स्क्वायर। इस y डैश को हम dy बाई dx लिख सकते हैं, तो ये बनेगा dy इक्वल में a dx अपॉन में अंडर रूट e की पावर 2x माइनस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे और e की पावर x को हम एक अनदर फंक्शन मान लेंगे, तो e की पावर x dx बन जाएगा हमारा dt। तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट होगा dy इक्वल में, ये तो चला गया हमारा dt, तो a dt अपॉन में e की पावर x की वैल्यू रखेंगे हम t अंडर रूट, ये बनेगा t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1 अपॉन में x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम सेक इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा y इक्वल में a कांस्टेंट हमारा पहले से, और ये बनेगा 1 अपॉन में a सेक इनवर्स x अपॉन में एक प्लस एक अनदर कांस्टेंट b मान लिया हमने, a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y इक्वल में सेक इनवर्स इस t का मान है हमारे पास e की पावर x अपॉन में कांस्टेंट है a और ये अनदर कांस्टेंट हमारा b। ये हमारे पास में y की वैल्यू आई। अब ऑप्शन में हमारे पास में सेक इनवर्स में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेकंड और फर्स्ट। यहाँ tan इनवर्स में है, बट यहाँ हम देखें तो यहाँ e की पावर x न होकर के क्या है, ओनली x है। और ये x कब होगा, जब हमें e की पावर x का एंटीलॉग ले। तो हमने क्या किया, इसको दोनों साइड log से मल्टीपल किया, ऊपर नीचे हमने क्या किया log से, ताकि ऊपर हमें x बने। हम ऊपर x बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सेक इनवर्स हमने क्या किया, log बेस e से हमने ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, log बेस e। ये बना हमारा a प्लस b। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, log e बेस e का मान 1 होता है, हमने ऊपर इसको e की पावर x से मल्टीपल किया, तो इसे हम लिखेंगे log e अपॉन में log e की पावर x। इस log e को हमने ऊपर रखा, इसको हम नीचे लेके आ जाएं तो ये बनेगा हमारा log e बेस x और ये नीचे आ जाएगा हमारा इसके साथ में, तो ये बनेगा हमारे पास में log, ये वाला हमारा नीचे आएगा तो ये भी हमारे पास में e और ये a, ये एक तरह से हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास में log e बेस e का मान 1 हो गया, x आ जाएगा हमारा बाहर, तो ये बनेगा y का मान
सेक इनवर्स x अपॉन में, ये कांस्टेंट है, इसे हम एक कांस्टेंट मान लेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हमने C1 मान लिया और उस b को मान लिया हमने C2। तो अब हमने जैसा क्वेश्चन में ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस बना लिए। अब यहाँ कंडीशंस दी हुई है हमें, तो ऑप्शंस थर्ड और फोर्थ तो हमारे डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि y का मान sec इनवर्स x अपॉन में C1 प्लस C2 वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि C1 का जो मॉड है वो लेस देन 1 है एंड C2 हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये जो कंडीशन है ये सेक इनवर्स के डिफाइन वाले फंक्शंस के ऊपर है। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स x है, तो ये तभी डिफाइन होगा जब मॉड x का मान ग्रेटर देन हो 1। तो ये तभी डिफाइन होगा जब हम क्या प्रॉपर्टी लें, इसका मॉड x अपॉन में C1 का मॉड इज ग्रेटर देन 1, इंप्लाइज करके मॉड x से लेस देन होना चाहिए हमारा मॉड C1, इंप्लाइज करके मॉड C1 इज लेस देन मॉड x। अब x का मान हमें क्या दिया हुआ है, x का मान 0 और 1 दिया हुआ है। x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। दैट मींस यहाँ x की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या है, 1। तो यदि हम यहाँ 1 लिख दें तो 1 से यदि मॉड C1 लेस देन है तो वो हमारा राइट हो जाएगा कि x का जो भी मान है बड़े से बड़ा, उससे C1 का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दैट मींस इस मॉड C1 का मान क्या होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x का मान 1 तक है, यहाँ हमने 1 लिख दिया, तो इस मॉड C1 का मान 1 होना चाहिए। और ये C2 है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। बट C1 क्योंकि सेक इनवर्स है, और सेक इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब इस x अपॉन C1 का मान 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो C1 का मान हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यदि इसका मान 1 से छोटा है x अपॉन C1 का तो ये डिफाइन नहीं होगा। उस कंडीशन में हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 99 है कंसीडर द फंक्शनल j ऑफ y 0 to pi y डैश का होल स्क्वायर minus ky square dx with boundary conditions y of 0 equals to 0 equals to y of pi. Which of the following statements are true? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। हमें फंक्शनल पूछा गया है एक्सटर्नल वैल्यूज के लिए, तो यहाँ हम वही यूलर-लाग्रांज इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ यूलर-लाग्रांज इक्वेशन बनेगी हमारी डेल एफ डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज करके f का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 2ky माइनस का 2ky माइनस dy बाई dx। f का y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी y डबल डैश प्लस ky इक्वल्स टू 0। और इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस लेंगे, वो बनेगी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m का मान आएगा प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा के लिए हमारे पास जो y ऑफ x बनेगा वो बन जाएगा c1 cos, सॉरी यहाँ k आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट k आ जाएगा, c1 cos अंडर रूट k x प्लस c2 sin अंडर रूट के एक्स। ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई।
अब हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके यहां 0 बनेगा, 0 के ऊपर cos 0 का मान 1, साइन का मान हमारा 0, तो ये बन गया 0, यहां से C1 बनेगा, C1 का मान हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट कंडीशंस दी हुई है हमें y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके y ऑफ पाई हम रखें तो हमारे पास में cos पाई का मान माइनस में आ जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा C1, तो हमारा 0 आ ही गया, तो ये टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो गई, ये टर्म्स बचेगी हमारी, तो यहां हमारे पास में C2 sin अंडर रूट के एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये 0 बनेंगे तो इनके दो केस बनेंगे, इफ C2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके y ऑफ x का केवल एक ही मान आया हमारा 0। अब यहां इस k के लिए कोई कंडीशंस नहीं है कि रियल है, इंटीजर है, कैसा है, तो इसके लिए हमारे पास में एट मोस्ट 1 इसका सॉल्यूशन मिल गया y ऑफ x 0, क्योंकि ये इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है उसका, तो हमारे पास में इसका एक सॉल्यूशन मिल गया y ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड इफ C2 नॉट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके तब क्या 0 बनेगा हमारा sin अंडर रूट के x 0 बनेगा, इंप्लाइज करके 0 साइन में कब बनता है, तो sin अंडर रूट के x ये 0 बनेगा हमारा sin n पाई वेयर n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, इसके जो भी इंटीजर है उनके लिए ये कंडीशंस होगी। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां हम पाई रख रहे हैं तो हमारे पास यहां भी पाई आ जाएगा, यहां भी पाई होगा, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई अंडर रूट के इक्वल में n, इंप्लाइज करके k का मान क्या आ गया n स्क्वायर, यहां n क्या है, where n is an integer, यहां ये जो n है ये क्या है, इंटीजर है, प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर होते हैं। अब हमारे पास में क्या निकाल लिया हमने कि यहाँ k के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, उसके लिए इसका केवल एक सॉल्यूशन आया y ऑफ x इक्वल्स टू 0 और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि इंटीजर इनफाइनाइट है तब यहाँ k कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर है तब इसके हमारे पास में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ये दो केस हमारे पास आए। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, इट हैज ए यूनिक एक्सटर्नल फॉर ऑल k, यहाँ यूनिक नहीं है, k यदि इंटीजर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। इट हैज एट मोस्ट वन एक्सटर्नल इफ अंडर रूट k इज नॉट एन इंटीजर। अब ये C1 हमारा, ये C2 0 कब बनेगा, जब ये 0 नहीं हो, और ये 0 कब नहीं होगा, जब k हमारा इंटीजर नहीं हो, तो ये तभी 0 बनेगा हमारा C2 जब ये 0 नहीं हो, उसके लिए हमारे पास केवल एक ही आ रहा है अंडर रूट k इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि यदि यहाँ अंडर रूट k इंटीजर हो गया तो एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यदि अंडर रूट k नॉट इंटीजर है तो ये हमारा कभी भी 0 नहीं बनेगा, उस कंडीशन में केवल ये ही 0 बनेगा, तब एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। It has infinitely many external if under root k is an integer। ओके राइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं यदि अंडर रूट k हमारा इंटीजर है, तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। It has a unique external if under root k is an integer, जबकि अंडर रूट k इंटीजर पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर हो जाएंगे। ये हमारे 26/11/2020 तक के क्वेश्चंस थे, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज आएगी।
यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, क्योंकि यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।